हो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन अड्डा 247। अमेजिंग प्लेटफॉर्म तुम लोगों के लिए जान हाजिर है बेटा। हम टीचर्स हमेशा तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे इंटरेक्टिव वीडियोस लाते रहेंगे। तुम देखते रहो, सीखते रहो। और फिर से मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247। भाई आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, हर सेशन की तरह ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। क्या है सर इसका टाइटल, वो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। क्या है सर इसका टाइटल, समझाने के लिए मैं आया हूं। सर टाइटल समथिंग विल लुक लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। के भैया पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या हैं, किन किन बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। गौर से सुनना बेटा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा और क्या ही कहूं। तो सर सबसे पहले बताएंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स तुम्हें किन किन बेसिस पे करना है बच्चों। ठीक है, चलो नंबर 1 बेटा, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। सर हमें जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताने हैं ना सर, वो दो बेसिस पे बताना है। सर हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कर सकते हैं, पर सर दो बेसिस पे, दो तरह से। पहला पार्ट, पहली तरह, पहला बेस क्या है सर, हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सर नंबर ऑफ टर्म्स या काउंटिंग ऑफ टर्म्स, के टर्म्स कितने हैं। ठीक है, बहुत आराम से सीखेंगे। और दूसरा जो हम कर सकते हैं सर, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पार या डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पार और वी कॉल इट एज डिग्री। या तो हम डिग्री के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, या सर हम नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो भैया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो की रेलगाड़ी को शुरू किया जाए। सर सबसे पहले देखो, लंबा चौड़ा लिखा हुआ आएगा, बहुत सारा चीजें लिखी हुई आएंगी, तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैंने स्लाइड्स पर लगा दी हैं, पर तुम वो सुनो जो मैं बता रहा हूं और वो समझो जो मैं लिख रहा हूं। जो लिखा लिखाया है पार्ट है ना, वो तुम्हारे पढ़ने के लिए है, वो तुम पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा। इट इज फॉर यू। जब तुम नोट्स बनाओ तो वो लिखना, जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं लिखूंगा बेटा, वो तुम्हारे दिमाग में एरो की तरह जाना चाहिए। ठीक है, चलो सर सबसे पहले आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। सर हम किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, इसके हिसाब से पॉलिनोमियल का नाम रख सकते हैं। कैसे सर, देखो ऑल्दो पूरी स्लाइड खुल चुकी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बट स्टिल ब्लैंक स्लाइड में लाया हूं। देखो बहुत आसान, देखो बच्चों, जो 3 कैटेगरी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चों किसके बेसिस पे, ये पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, फिलहाल ये पढ़ रहे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, बहुत गौर से सुनना, मैं 2-3 पॉलिनोमियल्स लिखने वाला हूं। सर x या 2x कर दो, सर 2x + 1, सर 2x² - x + 3। अब बात समझना बेटा, ठीक है बबुआ, बात सुनना बहुत गौर से। सर ने ये वाला एग्जाम्पल उठाया 2x, भाई ना इसके आजू में प्लस माइनस, ना इसके बाजू में प्लस माइनस, ना इसके आजू में प्लस माइनस, ना इसके बाजू में प्लस माइनस। प्लस माइनस की बात क्यों कर रहा हूं मैं, तुमने पुराने वीडियोस, लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड कैसे होते हैं। सर प्लस माइनस की वजह से, प्लस माइनस दीवार, वॉल की तरह, बाउंड्री की तरह काम करते हैं। सर यहां भी कुछ नहीं, यहां भी कुछ नहीं। सर इसका मतलब ये एक टर्म है। सर ये सिर्फ एक टर्म है, दिस इज ओनली 1 टर्म, 2 है ही नहीं है। वो 2 होते तो सर बीच में कुछ ना कुछ लिखा होता। अब आ जाते हैं इस पे सर, 2x + 1, बीच में प्लस आ गया ना बेटा, तो ये पार्ट क्या हुआ सर, एक टर्म, और सर ये पार्ट क्या हुआ, दूसरा टर्म, बीच में प्लस आ चुका है, प्लस एक बाउंड्री की तरह काम करता है बच्चों। 2 टर्म्स हो गए, तो हम लिख देते हैं सर 2 टर्म्स।
ठीक है, हम किसके बेसिस पे सीख रहे हैं बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। बच्चों थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। सर 2x² आया, माइनस x आया, प्लस 3 आया। सर माइनस लग गया ना इन दोनों के बीच में। सर तो ये हो गया आपका पहला, और इन दोनों के बीच में है ना माइनस, ये दूसरा। सर ये पहला, ये दूसरा। सर ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये इन दोनों के बीच में बच्चों प्लस लग गया, इन दोनों के बीच में प्लस लग गया, तो ये तीसरा टर्म। तो सर कितने टर्म्स हो गए टोटल? 3 टर्म्स आर हियर। सर यहां 3 टर्म्स हो गए। बच्चों जिस भी पॉलिनोमियल में, अब तुम देखो, अगर तुम इसकी पावर 2 भी लगा दोगे, पावर 3 भी लगा दोगे, 4 भी लगा दोगे ना, तब भी ये रहेगा एक टर्म, काउंटिंग इसकी चेंज नहीं होगी, है ना, रहेगा तो एक ही। क्योंकि टर्म को डिफरेंशिएट, टर्म्स को तोड़ता कौन है? प्लस और माइनस। तुम पावर चाहे जितनी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सर जब भी सर नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, तो हम उस तरह के पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब है एक, और पॉलिनोमियल का मियल जुड़ गया। तो सर जब एक टर्म वाला पॉलिनोमियल आ जाए तो वी विल कॉल इट एज मोनोमियल, ठीक है। सर जब 2 टर्म्स आ जाएं, सर 2 टर्म्स आ जाएं, तो हम उसको क्या पुकारेंगे? सर हम अगर 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को देख लें तो सर हम उसको क्या पुकारेंगे? सर हम उसको पुकारेंगे बाइनो। बाइनो 2 है बेटा, बाई का मतलब होता है 2, है ना। BI स्टैंड्स फॉर 2 थिंग्स। बाइनोमियल, नोमियल मीनिंग होती है बेटा बाइनोमियल। सर इसको बोलेंगे बाइनोमियल, बाइनो, ये मोनो। और बच्चों जहां 3 टर्म्स दिख जाएं, समझ जाना कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा कैटेगराइजेशन क्या होगा? सर ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइनोमियल, वी विल कॉल इट एज ट्राइनोमियल। आई होप बात समझ में आई होगी। अब कुछ नहीं बच्चों, प्रीवियस स्लाइड पर बस यही चीजें लिखी हुई हैं। जैसे बच्चों गौर से देखना, जैसे x² + 3x + 4 है। बच्चों कितने टर्म्स हैं? सर यहां 3 टर्म्स हैं टोटल। 3 टर्म्स दिख रहे हैं ना? 3 कैसे सर? एक x², दूसरा 3x, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस लग गया तो तोड़ दिया सर, और फिर प्लस लग गया इन दोनों के बीच में, तो 1 2 3 टर्म्स हुए सर। तो क्या हुआ ये? सर ये हो गया ट्राइनोमियल। दिस इज 3 टर्म्स, है ना सर, ये हो गया ट्राइनोमियल। सर गौर से देखो, सर इसको देख लेते हैं, x² - 4। सर 2 टर्म्स हैं। सर इसमें कितने टर्म्स हैं? सर इसमें 2 टर्म्स हैं। एक हो गया सर x² और दूसरा हो गया -4, क्योंकि माइनस तो आ गया ना उनके बीच में। तो बच्चों ये 2 टर्म वाला है, तो भैया 2 टर्म्स वाले को क्या कहेंगे? सर 2 टर्म्स वाले को कहेंगे बाइनोमियल, BINO, बाइनोमियल। वी विल कॉल इट एज बाइनो, ठीक है। और सर और देख लेते हैं, चलो सर जैसे ये 2x है। सर ये 2x है, कॉमा लगा दिया बेटा, अलग है। चलो 2x लिखा है इन्होंने, ठीक है, ये 2x लिखा। बताओ भैया ये क्या है? सर एक ही टर्म तो है, तो वी विल कॉल इट एज मोनोमियल, मोनो, है ना। तुम्हें सिर्फ टर्म्स को सेपरेट करना आना चाहिए, बाकी काम तो तुम खुद कर ही लोगे। बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है, चलो अब बच्चों एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो बहुत गौर से देखना बेटा, ठीक है। देखो मैंने लिखा 2, यार 2 बहुत रिपीट हो गया, 2 घिसा पिटा सा नंबर हो गया। चलो कुछ और लिखते हैं, -7m + 0। क्या ये बाइनोमियल है? क्या इसके पास 2 टर्म्स हैं? क्या ये बाइनोमियल है? नो सर, दिस इज नॉट अ बाइनोमियल। सर +0 की कोई फिलहाल हैसियत नहीं है काउंटिंग ऑफ टर्म्स के लिहाज से। जब काउंटिंग ऑफ टर्म्स देखो ना, तो गौर से देखना, द टर्म्स शुड बी नॉन जीरो। देखो भैया यहां क्लियरली लिखा हुआ है, अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 नॉन जीरो टर्म। भैया टर्म 1 होना चाहिए पर 0 नहीं होना चाहिए। जब एक टर्म हो नॉन जीरो, जब एक टर्म हो नॉन जीरो वाला, नॉन जीरो, नॉट जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, तब मोनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 नॉन जीरो टर्म्स। सर टर्म्स 0 नहीं होने चाहिए। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं सर,
जैसे बच्चों 5m² माइनस 0। अब भैया -0 आ गया यार, उसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, उसको तुम काउंटिंग में नहीं ले सकते, तो एक ही टर्म कहलाएगा और ये चला जाएगा मोनोमियल की गोदी में। ठीक है, ये मोनोमियल होगा, दो काउंट नहीं होंगे, नॉन जीरो टर्म्स होना जरूरी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही ट्राइनोमियल में लिखा है नॉन जीरो टर्म्स, द टर्म्स यू आर सेलेक्टिंग, द टर्म्स यू आर काउंटिंग, दोज टर्म्स शुड बी नॉन जीरो, जीरो अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो गुचुर पुचुर हो गया बहुत ज्यादा, कोई ज्यादा नहीं हुआ यार, क्लियर है। ठीक है, चलो भैया अब चलते हैं हम दूसरे तरफ। सर हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सर इसकी फिलिंग कर दीजिए। एक टर्म अगर हुआ तो सर हम क्या बोलेंगे, एक टर्म हुआ तो हम बोलेंगे मोनोमियल, वी विल कॉल इट एज मोनोमियल बच्चों। सर दो टर्म्स हुए अगर, दो टर्म्स हुए अगर तो बाइनोमियल, हम दो टर्म्स के लिए बाइनोमियल यूज करेंगे। सर तीन टर्म्स हुए अगर तो वी विल यूज ट्राइनोमियल। ठीक है, बात क्लियर है ना। चलो अब चलते हैं सर दूसरी तरफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है भैया, क्लासिफिकेशन देखना है हमें डिग्री के हिसाब से। कौन है यार, चलो देखो अब इसको और देख लेते हैं बच्चों, आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये आ गए बच्चों। देखो डिग्री मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, एक प्रॉपर वीडियो आ चुका है, यही स्लाइड लगी थी, अगर आपको याद हो आपने देखा हो। फिर से दोबारा एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर पर टर्म वाइज, मैं बताता हूं क्या, पर टर्म वाइज। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, 3x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 4 प्लस 6x²। तो भैया टर्म के हिसाब से सबसे बड़ी पावर, पॉलिनोमियल है कोई दिक्कत नहीं, x की सारी पावर्स पॉजिटिव होल नंबर है। ठीक है सर, पहला टर्म ये हो गया, इसकी पावर 3 है, देखो x की वेरिएबल की पावर 3 है। दूसरा टर्म सर ये हो गया, इसके वेरिएबल की पावर सर 4 है। तीसरा टर्म बच्चों ये हो गया, इसके वेरिएबल x की पावर 2 है। तो भैया डिग्री क्या हुई सर, डिग्री सबसे बड़ी पावर। तो टर्म्स डिवाइड कर लेना, स्प्लिट कर लेना और फिर उनकी पावर लिख लेना, और सबसे बड़ी पावर इज योर आंसर, वो आपकी डिग्री हो जाएगी। तो सर डिग्री ये रही, और डिग्री के लिए एक पिछला वीडियो, लास्ट वीडियो आया है, वो वीडियो जरूर देख लेना, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के नाम से। ठीक है, तो चलो सर अब हम शुरू करते हैं डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री सर। ठीक है, देखो गौर से, बहुत गौर से देखना सर, डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको नया नया नाम दे सकते हैं सर। ठीक है, गौर से सुनना सर, आपके पास फिर से सर 3 एग्जाम्पल लिखेंगे, आपके पास सर फिर से 3 एग्जाम्पल्स लिखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 सर m-6, m में ले लिया, x में भी ले सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। एग्जाम्पल नंबर 2 सर 5m² प्लस 3m। एग्जाम्पल नंबर 3 सर यहां ले लेते हैं -7m³ प्लस 6 -6m²। ऐसे ही जो मन में आ रहा है मैं तो वो लिख दे रहा हूं। ठीक है, पॉलिनोमियल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हंसी मजाक वाली बात है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अगर मैं तुम्हें रिकॉल कराऊं, रिवीजन कराऊं और कुछ क्वेश्चन पूछूं कि सर इसमें टर्म्स कितने हैं, कितने टर्म्स हैं सर इसमें, m और -6 दो टर्म्स हैं, तो बच्चों क्या हुआ ये टर्म्स के हिसाब से, बाइनोमियल, दो टर्म्स है ना। ठीक है सर, सर 5m² प्लस 3m कितने टर्म्स हैं बच्चों, यहां प्लस लगा हुआ है ना, तो एक टर्म हो गया 5m², दूसरा हो गया 3m, सर दो ही तो हुए, तो ये भी हो गया बाइनोमियल ऑन व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, दो है ना तो बाइनोमियल। सर यहां कितने हैं, 1 2, भैया 6 अकेला एक टर्म है, ध्यान रखना कांस्टेंट वाला, और ये 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। पर अब हमें काउंटिंग ऑफ टर्म्स नहीं करनी है, हमें समझना है डिग्री के हिसाब से। ठीक है, डिग्री के हिसाब से देख लेते हैं सर। सर एग्जाम्पल नंबर 1 जो था
वो है m-6। सर एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो है 5m² प्लस 3m। सर एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो है -7m³ प्लस 6 -6m²। सर डिग्री लिख लो सबकी। सर इसकी डिग्री लिख लेते हैं। देखो बच्चों गौर से देखना, m की जो वेरिएबल है उसकी पावर यहां 1 है, यहां कोई वेरिएबल नहीं। अगर तुम चाहो तो m की पावर 0 लिख दो, इफ यू वांट, अगर तुम चाहो तो, क्योंकि कांस्टेंट है -6, उसके साथ तुम m की पावर 0 लिख सकते हो अगर तुम इच्छुक हो तो। नहीं लिखना है तो छोड़ दो भैया, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है सर, छोड़ दो, नहीं लिखो। बच्चों इसकी पावर क्या हुई, इसकी डिग्री, सर इसकी जो डिग्री हुई, इसकी जो हाईएस्ट पावर हुई सर वो हुई 1, ठीक है बच्चों। यहां डिग्री क्या हुई बच्चों, यहां देखो m का पावर 2 है बच्चों और यहां m का पावर 1 है बच्चों, दोनों में से बड़ा पावर कौन सा हुआ, 2। तो भैया यहां डिग्री क्या हुई सर, सर यहां जो डिग्री हुई इट इज 2, है ना। डिग्री क्या होती है सर, सर पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें सबसे बड़ी पावर इज डिग्री, ठीक है। चलो भैया यहां डिग्री क्या हुई बच्चों, यहां कितने टर्म्स हैं ये तुमने बता ही दिया था, 3 टर्म्स हैं सर, 1 2 3। सर यहां पावर m की देखो वेरिएबल की पावर देखी जाती है 3 है सर, यहां सर पावर 0 है, m की पावर 0 लगा सकते हो अगर तुम्हें लगाना है, और यहां 2 है सर, 3 और 2 और 0, ये 0 है बच्चों, m की पावर 0 अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख देना, ठीक है, नहीं लिखना हो तो तुम्हारी इच्छा, मैं तो बताता जाऊंगा कि तुम लिख सकते हो, ठीक है। चलो सर तो सबसे बड़ी पावर सर यहां 3 हुई। अब गौर से सुनना बच्चों, जब भी किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 होती है तब हम उसको पुकारते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट डू वी कॉल बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है कि भैया उस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो 1 होगी, ठीक है। अच्छा अगर सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 2 हुई तो हम उसको पुकारेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वी विल कॉल इट एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया पावर 2 मींस क्वाड्रेटिक, वी विल कॉल इट एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों। और अगर किसी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर 3 हुई बच्चों तो हम उसको क्या पुकारेंगे, वी विल कॉल इट एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट्स इट, तुम्हारे सिलेबस में ये 3 पूछे जाएंगे। क्लियर बात, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना क्लियर हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलो सर जी यही पूरी राम कथा, पूरी यही कहानी लिखी हुई है पीछे वाले सर स्लाइड पर। ये देखो भैया आपसे बात की जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल की। सर लीनियर पॉलिनोमियल, सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, गौर से सुनना, अभी चीजें क्लोज्ड हैं, अभी चीजें का खुलासा होना बाकी है, खुलासा होना बाकी है, सुनना। सर लीनियर मोमेंटम बोल रहा हूं, सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री हो सर, अरे यार इस पे नहीं लिखना है, जिसमें डिग्री हो सर क्या, सर डिग्री हो 1, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1। अच्छा अब तुम्हारा एक भ्रम तोड़ूं, ठीक है, जैसी सामने आई चीज तुम्हारा एक भ्रम तोड़ देता हूं। सर 0x² प्लस 5x, बच्चों ये क्या क्वाड्रेटिक है। अब तुम कहोगे हाँ सर x की यहां सबसे बड़ी पावर 2 है और सर x की यहां सबसे बड़ी पावर 1 है, यहां तो सर इन दोनों में सबसे बड़ी पावर जो 2 है, और अगर 2 है सर सबसे बड़ी पावर तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, रुक जाओ जरा, रुक जाओ, क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, लीव इट। लीनियर का समझना है ना, लीनियर समझते हैं, देखो ओके एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल ये रहा 0m प्लस 6। अब m की क्या पावर है सर, पावर आपने बताई सर m की पावर 1, सर यहां तो m की पावर 1 है और सबसे बड़ी पावर यही है, तो सर ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया सर, लीनियर पॉलिनोमियल। सर लीनियर पॉलिनोमियल तो ये हो गया बच्चों, नहीं हुआ। रीजन,
रीजन सर लीनियर वाला पॉलिनोमियल जिसकी वजह से हुआ उसके आगे कौन लगा हुआ है? जीरो। उसका जीवन साथी जीरो है और जीरो जीवन साथी किसी का होना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब गौर से देखो, एक चीज और बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा ले भाई, स्टार लगा ले। ठीक है, बहुत गौर से देख। सर ax प्लस बी, सर ये है फॉर्मेट किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का, जिसमें x की पावर क्या है सर? 1। सर a जो है ना x की पावर 1, जैसे m की पावर 1 है, m आ गया बेटा x की जगह, कंफ्यूज मत होना। सर जो x की पावर 1 या m की पावर 1 है, उसका साथ ही जो a है, ये a है बच्चों, ये a है। सर ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। क्योंकि सर अगर m इंटू जीरो हो गया सर, तो ये तो खत्म ही हो गया ना, फिर तो ये सर एक टर्म का कांस्टेंट बन गया है ना। जीरो इंटू एम विल बी जीरो। तो नहीं भैया, तुम जिसकी हाईएस्ट पावर चुन रहे हो ना, उसका कोएफिशिएंट, उसका साथी, उससे चिपका हुआ चीज जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लीनियर क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल सर जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर डिग्री 1 होती है। पर याद रखिएगा सर, जिसकी पावर आपने 1 चूज करी ना, उसका साथी जरूर देख लेना, जीरो तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसको पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, जस्ट रीड इट, इसको ध्यान से पढ़ना। चलो क्वाड्रेटिक की बात की जाए, वही बेटा वही कांड है पूरा, वही बात है पूरी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सर, जैसे सर लिखते हैं यहां 2 एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लिखते हैं सर 0/3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6x। 2 एग्जाम्पल लिखे सर ने। ठीक है, अब सर पूछ रहे हैं इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है? तो तुम चुटकी के साथ अब बता सकते हो, जो तुमने पीछे गलती करी थी वो यहां नहीं करना। क्या सर? सर यहां हाईएस्ट पावर जो हमने चुननी है, जो हमें चूज करनी है 2x स्क्वायर प्लस 5x में, सर यहां जो x की सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, यहां जो x की सबसे बड़ी पावर है वो 1 है। सर 2 इसकी सबसे बड़ी पावर है, तो ये क्या बन गया सर? ये पूरा ये बन गया सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर क्या है सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बन गया। क्यों? क्योंकि यार सबसे बड़ी पावर 2 है। भाई जैसे ही तुमने सबसे बड़ी पावर 2 वाले को देखा, तो तुम्हारा काम क्या है? तुम इसके जीवन साथी पे नजर जरूर डाल लेना कि भैया वो जीरो तो नहीं है। ये जरूरी है तुम्हारा काम कि भैया एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर बैठा है वो जीरो तो नहीं है कहीं, तो ये जीरो नहीं है, यही तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे सर दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं सर। ठीक है, देखो सर गौर से देखना बेटा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्वेश्चंस। ठीक है, देखो सर 0/3 तो सर जीरो ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस 2 माइनस 6x। सर इसकी पावर कितनी है सर? 2, x की पावर 2। सर यहां x है ही नहीं है, पावर 0। सर यहां x की पावर क्या है? 1। सर सबसे बड़ी पावर तो यहां 2 है, x की वेरिएबल की पावर 2 है, तो सर ये तो क्वाड्रेटिक हुआ। नहीं बच्चा, ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, क्योंकि सर 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये तो कट हो जाएगा ना, गिनती में तो सिर्फ ये 2 रह जाएंगे, गिनती में तो सिर्फ ये 2 जिंदा रह जाएंगे, बाकी ये तो मर चुका है। 0 से मल्टीप्लाई होके तो एक्स स्क्वायर तो काउंटिंग में ही नहीं आएगा, बेचारे की कोई इमेज ही नहीं बची। 0 से मल्टीप्लाई, उसका पति 0 रहा, उसका हस्बैंड, उसका लाइफ पार्टनर 0 रहा, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो सर ये क्या बन जाएगा? ये सर लीनियर बन जाएगा। दिस विल बी अ लीनियर वन, है ना। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, लीनियर बन गया, क्योंकि सर इसमें x की सबसे बड़ी पावर 1 है ना, और उसका जीवन साथी 6 है, 0 नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मेट बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें सर a जो x स्क्वायर क्वाड्रेटिक वाले x स्क्वायर के साथ लगा हुआ है ना सर, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा सर, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, लेट अस मूव ऑन और क्यूबिक और समझते हैं भैया। लेट अस रैप अप देन और अपन क्यूबिक समझ लेते हैं। क्यूबिक का मैंने बता ही दिया है तुम लोगों को बच्चों, है ना। सो क्यूबिक इज नथिंग बट सबसे बड़ी पावर 3, और जो पावर 3 लेकर बैठा है, याद रखना सर, याद रखना, जो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी जो आएगा ना जी एक्स क्यूब वाला जो सबसे बड़ी पावर 3 रखेगा ना, जो टर्म सबसे बड़ी पावर 3 रखेगा, उसका साथी, उसका लाइफ पार्टनर जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, एग्जाम्पल्स हैं आपके पढ़ने के लिए। पॉज कीजिए, पढ़िए और मजे लीजिए इन कॉन्सेप्ट के। आई होप समझ में आ गया होगा। याद रखना बच्चों, याद रखना, लीनियर में बच्चों ए एक्स, ये वाला ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में बच्चों, क्वाड्रेटिक में मेरे प्यारे, ए एक्स स्क्वायर, सर ये एक्स स्क्वायर के साथ जो है ये ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यूबिक में सर जो भी क्यूब लगा हो, जैसे ए एक्स क्यूब, तो सर एक्स क्यूब वाले के साथ जो नंबर है ए वो 0 नहीं होना चाहिए। बस ये 3 कंडीशन याद रखना। और क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर बहुत आसान, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बहुत आसान। ऑल द बेस्ट, दुआओं में याद रखना। और कैसा लगा सेशन ये फीडबैक में नीचे कमेंट में जरूर बताना। लेट अस टेक अलविदा, बाय, हैप्पी लर्निंग।